यहीं पर जोरदार धमाका हुआ। 5 ऐसे इलाकों में धमाका हो चुका है। ये रूसी सेना की टैंक है, इनको जला दिया गया। तबाही की तस्वीरें लगातार हमारी टीम आप तक पहुंचा रही है। रिपब्लिक भारत की टीम इस समय भी मौजूद है। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत और मैं हूं आपके साथ शाजिया निसार। सीधा युद्ध क्षेत्र यूक्रेन से। रूस और यूक्रेन के युद्ध को 50 दिन का समय बीत चुका है और इस समय में जिस जगह से रिपोर्ट कर रही हूं, ये वो बंकर है जिसमें यूक्रेन की जनता ने अपने 50 दिन गुजार दिए। रोती बिलखती जनता ने अपने पूरे 50 दिन इन्हीं बंकरों में रहकर बिताए हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं मृदुल शर्मा और इस समय यूक्रेन की जमीन पर मौजूद हूं। पहले दिन भी हम यहां पर थे। 24 फरवरी की वो तारीख जब हम यहां से खार्किव पहुंचे थे। 24 फरवरी को ये जंग शुरू हुई थी जो अब तक जारी है। आज महायुद्ध का 50वां दिन है, लेकिन पहले दिन हमने सबसे पहला धमाका खार्किव में सुना, उसकी तस्वीर आप तक पहुंचाई। सड़कों पर टैंक देखे, उसकी तस्वीर आप तक पहुंचाई और आज भी हमारी टीम यहां पर डटी हुई है और हर खबर आप तक पहुंचा रही है। यूक्रेन ने अपने 50 दिन इस जंग के नाम लिख दिए और इस तरह के एक नहीं बल्कि 1000 बंकरों में रह करके पूरे यूक्रेन में लोगों ने अपनी जानें बचाई हैं। लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि 50 दिन बाद ये जो युद्ध है वो और भी ज्यादा भीषण होने वाला है, क्योंकि अब दोनों ही देशों की राजधानियों को नुकसान पहुंचाने की धमकी दे रहे हैं। यानी कि कीव एक तरफ है और दूसरी तरफ है मॉस्को। पचास दिनों से युद्ध जारी है और अब इसके घातक होने की तैयारी है। आशंका जताई जा रही है कि अब और घातक हमले होंगे और ज्यादा तबाही मचेगी। स्वीडन फिनलैंड को रूस की धमकी। बाल्टिक क्षेत्र में तैनात होंगे परमाणु बम। पुतिन इस समय बेहद आक्रामक मूड में है। वो यूक्रेन समेत नाटो पर भड़के हुए हैं। रूस अब सीधे सीधे बड़े हमले की चेतावनी दे रहा है। उन हमलों का निशाना यूक्रेन की राजधानी कीव हो सकती है। ये रूस की बड़ी चेतावनी है जो उसने यूक्रेन को दी है। साथ ही रूस ने एक बार फिर परमाणु धमकी दी है। रूस की धमकी स्वीडन और फिनलैंड को है। ये दोनों ही देश नाटो में शामिल होने की कोशिश कर रहे हैं। इससे रूस के गुस्से का पारा और चढ़ गया है। स्वीडन और फिनलैंड पर भड़क गया है रूस। रूस ने स्वीडन और फिनलैंड को चेताया, नाटो की सदस्यता ली तो अंजाम बुरा होगा। रूस बाल्टिक क्षेत्र में परमाणु हथियार तैनात कर देगा। रूस ने कहा है कि उसे अपनी सुरक्षा बढ़ानी होगी और इस बारे में वो किसी की बात नहीं सुनेगा। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद यूरोप में हलचल मची हुई है। रूस नहीं चाहता कि नाटो अपना विस्तार करे और पूर्वी यूरोप की ओर बढ़े। यही वजह है कि रूस ने यूक्रेन में अपना सैन्य ऑपरेशन चालू किया। लेकिन इस जंग के शुरू होने के बाद यूरोप के दूसरे कुछ देश को अपनी सुरक्षा की चिंता सताने लगी है। स्वीडन और फिनलैंड ने तो सीधे सीधे नाटो का सदस्य बनने की इच्छा जाहिर कर दी है। रूस इससे थमथमाया हुआ है और उसने परमाणु हथियार तैनात करने की चेतावनी दे दी है। ये तस्वीरें रूस की सेना की बताई जा रही हैं। खबर है कि रूस अपने सैनिक फिनलैंड की सीमा की ओर भेज रहा है। इस वीडियो में रूसी सैन्य ट्रक फिनलैंड की सीमा की ओर बढ़ते देखे जा रहे हैं। ब्रिटिश मीडिया ने दावा किया है कि रूस अपने मिसाइल डिफेंस सिस्टम को फिनलैंड की ओर भेज रहा है। रूस फिनलैंड को चेतावनी दे चुका है कि उसके इस कदम से यूरोप की सुरक्षा में सुधार नहीं होगा और रूस के एक सांसद तो यहां तक कह चुके हैं कि इसका मतलब देश का विनाश होगा। फिनलैंड की सीमा रूस से लगती है। स्वीडन की समुद्री सीमा भी रूस से लगती है। नाटो में अभी 30 देश शामिल हैं।
स्वीडन फिनलैंड शामिल हुए तो संख्या 32 हो जाएगी। स्वीडन एक सैन्य गुट निरपेक्ष देश है, वहीं फिनलैंड भी अब तक किसी सैन्य गठबंधन का हिस्सा नहीं है। रूस का मानना है कि नाटो का बढ़ना उसकी और यूरोप की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। इस बीच खतरा कीव से मॉस्को तक भी बढ़ता दिख रहा है। रूस के निशाने पर कीव, यूक्रेन कर सकता है मॉस्को पर पलटवार। क्या अब कीव और मॉस्को पर सीधे हमले होंगे? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि दोनों देशों ने बेहद तल्ख टिप्पणी की है। रूस ने मार्च के अंत में कीव की घेरेबंदी खत्म कर दी और पूर्वी और दक्षिणी यूक्रेन में अपनी सेना की तैनाती कर दी, लेकिन अब रूस ने बड़ी चेतावनी जारी की है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि रूस ने अभी कीव पर सीधा हमला नहीं किया है। रूस ने कीव के महत्वपूर्ण ठिकानों पर हमला नहीं किया है, लेकिन यूक्रेन ने अगर रूस के अंदर साजिश की या हमले नहीं रोके तो कीव पर भी हमला कर सकते हैं। कीव में रूस की सेना नहीं घुसी थी, लेकिन उसके आसपास के इलाकों में भयंकर जंग हुई थी। जंग के बाद की तस्वीरें दहला देने वाली थी। रूस की कीव पर हमले की धमकी के बाद यूक्रेन ने भी चेतावनी जारी कर दी है। ज़ेलेंस्की के सलाहकार अलेक्सी एस्टोरोविच ने रूस को चेतावनी दी है, अगर कीव पर हमला होता है तो हम मॉस्को पर हमला करेंगे। रूस पर हमले के हमारे पास बहुत मौके हैं। कीव और मॉस्को के बीच की दूरी महज 850 किलोमीटर है, लेकिन सीमा के पास ये दूरी काफी कम हो जाती है। डर ये भी है कि अगर ऐसा हुआ तो हालात बेकाबू हो सकते हैं। घातक हथियारों के साथ परमाणु हथियारों का इस्तेमाल भी शुरू हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बड़ी खबर बता दें, इस बीच आपको रूस के ब्लैक सी फ्लीट को नुकसान पहुंचा है। मॉस्कोवा क्रूजर पर हमले का दावा किया है यूक्रेन ने। यूक्रेन का मिसाइल हमले में दावा है कि मॉस्कोवा क्रूज पूरी तरह से तबाह हो गया है। रूस ने मॉस्कोवा क्रूजर पर मिसाइल हमले की बात से इनकार किया है। रूस का कहना है कि क्रूजर में आग लगी है, कोई हमला नहीं हुआ है। समंदर में डूबा है मॉस्कोवा क्रूजर, ये दावा यूक्रेन कर रहा है, लेकिन रूस इन दावों से इनकार कर रहा है। यूक्रेन के दावे से रूस लगातार इनकार कर रहा है। मॉस्कोवा क्रूजर में आग लगी थी, रूस लगातार ये बात कर रहा है। तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं उस मॉस्कोवा क्रूजर की जो लंबे समय से काला सागर में गश्ती कर रहा था, लेकिन यूक्रेन अब इस पर हमले का दावा कर रहा है, लेकिन रूस इनकार कर रहा है। लगातार दोनों देश एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं और हमने पहले दिन से इन हमलों को देखा है। अब दावा यह किया जा रहा है कि यूक्रेन ने जोरदार हमला किया और ब्लैक सी में तैनात रूस का क्रूजर जहाज मॉस्कोवा उस हमले की जद में आया, उसे बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। यूक्रेन यह दावा कर रहा है कि उसने मिसाइल से हमला किया और उसे बर्बाद कर दिया। खास रिपोर्ट दिखाते हैं। रूस यूक्रेन के बीच 50 दिन से जारी भीषण जंग अब नए मोड़ पर आ गई है। एक तरफ रूस के बारूदी कहर से यूक्रेन के शहर शहर बदहाल हैं, तो दूसरी ओर अब यूक्रेन ने भी रूस को जवाब देने की ठान ली है। पुतिन की सेना पर यूक्रेन का वार। मिसाइल क्रूजर पर बारूदी प्रहार। ये तस्वीरें रूस पर यूक्रेन के जोरदार हमले की है। यूक्रेन ने दावा किया है कि उसने ब्लैक सी में रूसी मिसाइल क्रूजर को तबाह कर दिया है। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि ब्लास्ट के बाद क्रूजर में आग लग गई और उससे काफी नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक उसकी सेना ने ब्लैक सी में तैनात रूस के मिसाइल क्रूजर मॉस्को पर अटैक कर उसे नेस्तनाबूद कर दिया है। 2 एंटी-शिप मिसाइल से हमला करके इस क्रूज को नष्ट करने का दावा किया गया है। इस घटना में क्रूज पर तैनात किसी भी सैनिक के हताहत होने की सूचना नहीं है। रूसी सेना के मुताबिक समय रहते सभी को बाहर निकाल लिया गया था। हालांकि आग से क्रूज को काफी नुकसान पहुंचने की बात कही जा रही है। अब इन तस्वीरों को देखिए। ये तस्वीरें रूस के उसी मॉस्को मिसाइल क्रूजर की है।
जिस पर हमला करने का दावा यूक्रेन ने किया है। सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों में मॉस्को ब्लैक सी के सबसे बड़े पोर्ट सेवास्तोपोल में तैनात दिखाया गया है। वहीं मॉस्को मिसाइल क्रूजर की सेवास्तोपोल पोर्ट के लिए रवाना होने की तस्वीर भी सामने आई है। अगर यूक्रेन के दावे में सच्चाई है तो युद्ध के बीच रूस को बहुत बड़ा झटका मिला है, क्योंकि मॉस्को रूसी फ्लीट का एक प्रमुख युद्धपोत है। सल्वा क्लास का मिसाइल क्रूजर 1979 में लॉन्च किया गया था। मॉस्को में 16 एंटी शिप मिसाइल, कई एयर डिफेंस मिसाइल तैनात हैं। साथ ही टॉर्पिडोज और गन की भी तैनाती की गई थी और इसे फरवरी से यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में ब्लैक सी फ्लीट में उतारा गया था। फिलहाल रूस मिसाइल क्रूजर पर हमले के यूक्रेन के दावों को मानने से इनकार कर रहा है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि मॉस्को मिसाइल क्रूजर पर गोला बारूद में विस्फोट होने के बाद आग लग गई थी और चालक दल को वहां से निकलना पड़ा था। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। यूक्रेनी सेना का बड़ा एक्शन। रूसी ठिकानों पर बरसाई आग। रूस के चौतरफा हमलों के बीच अब यूक्रेन की सेना भी एक्शन मोड में आ गई है। इन तस्वीरों को देखिए कि कैसे रूसी ठिकानों पर यूक्रेन के सैनिकों ने ताबड़तोड़ प्रहार किए हैं। एक के बाद एक मिसाइल रूसी ठिकानों पर दागी गई, जिसके बाद जबरदस्त विस्फोट हुआ। और धुएं का विशाल गुब्बार आसमान की तरफ उठने लगा। इस हमले में कई रूसी वाहन तबाह हो गए। पूर्वी यूक्रेन में रूसी काफिले पर यूक्रेन के जबरदस्त हमले की एक और तस्वीर सामने आई है। देखिए, इस बड़े से मैदानी इलाके में दूर कुछ हलचल नजर आ रही है। तभी अचानक एक बड़ा विस्फोट होता है और उसके बाद एक के बाद एक कई धमाकों से पूरा इलाका दहल जाता है। बताया जा रहा है कि रूस का सैन्य काफिला था और यूक्रेन ने इस काफिले पर भीषण बमबारी कर दी। वहीं रूस ने भी यूक्रेन को बड़ा नुकसान पहुंचाने का दावा किया है। रूसी रक्षा मंत्रालय के बयान के मुताबिक उसने एक दिन में यूक्रेन के 12 ठिकाने तबाह किए हैं। यूक्रेन के 2 आर्टिलरी डिपो को भी खाक करने का दावा रूस ने किया है। रूस ने कहा है कि रात भर में उसने यूक्रेन के MiG-29 लड़ाकू विमान और Mi-8 हेलीकॉप्टर को नष्ट कर दिया है। रूस ने दावा किया है कि पिछले दिन उसने 48 यूक्रेनी सैन्य सुविधाओं को निशाना बनाया था। युद्ध में एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने के बड़े दावे किए जा रहे हैं। पुतिन रुकने को राजी नहीं है और जेलेंस्की झुकने को तैयार नहीं है और वक्त बीतने के साथ दोनों देशों के बीच जंग और भीषण होती जा रही है। फिलहाल ये विनाश लीला किस अंजाम पर जाकर खत्म होगी, ये तो वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। रूस का दावा है कि उसने मारियोपोल शहर के ऊपर कब्जा कर लिया है। एक वक्त में जेलेंस्की ने मारियोपोल को यूक्रेन का दिल कहा था। अब अगर ऐसे में रूस का दावा सही साबित होता है तो ये यूक्रेन के लिए एक बड़ा झटका यानी कि एक बड़ा सेटबैक साबित होगा। पिछले 50 दिन से रूस के हमले झेल रहा यूक्रेन अब निढाल होता जा रहा है। पुतिन
की सेनाओं ने बारूदी कहर से यूक्रेन के शहर शहर बर्बाद कर दिए, जिसके बाद चौतरफा तबाही का मंजर है। लेकिन रूस यूक्रेन की लड़ाई जैसे ही मारियोपोल पर केंद्रित हुई, जंग और भीषण हो गई। मारियोपोल पर कब्जे के लिए रूस ने ताबड़तोड़ हमले किए और अब इसी बीच रूस की तरफ से दावा किया गया है कि उसने अब इस अहम शहर पर पूरी तरह नियंत्रण कर लिया है। रूस ने कहा है कि मारियोपोल के अहम बंदरगाह उसके कब्जे में आ गए हैं और वहां से यूक्रेन के बंधक बनाए गए सभी नागरिकों को छुड़ा लिया गया है। यूक्रेन के दिल पर रूस का कब्जा। जेलेंस्की के हाथ से निकला मारियोपोल। मारियोपोल पुतिन के लिए कितना अहम है, इसका अंदाजा जंग के 50वें दिन आई इन तस्वीरों को देखकर लगाया जा सकता है। रूसी सेना ने मारियोपोल में भीषण तांडव मचा दिया है। पूरे शहर को खंडहर बनाने पर आमादा रूस की सेना टैंकों से भीषण आग बरसा रही है। और ये तस्वीरें मारियोपोल के एजोवेस्टल स्टील प्लांट के पास की हैं, जहां यूक्रेनी ठिकानों को निशाना बनाया गया। अब 13 अप्रैल को आई इन तस्वीरों पर नजर डालिए, जब यूक्रेन के 1000 से ज्यादा नौसैनिकों ने पुतिन की सेना के सामने हथियार डाल दिए थे। इतनी बड़ी तादाद में यूक्रेनी सैनिकों के सरेंडर से मारियोपोल में रूस के कब्जे का रास्ता और साफ हो गया और इसी के बाद रूस ने दावा किया है कि यूक्रेन की पोर्ट सिटी उसके पूरे नियंत्रण में आ गई है। मारियोपोल कितना अहम शहर है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि राष्ट्रपति जेलेंस्की ने इस शहर को यूक्रेन का दिल बताया था। यही नहीं, जेलेंस्की ने यह भी कहा था कि अभी तक ये दिल धड़क रहा है, लेकिन जिस दिन इसने धड़कना बंद कर दिया, यूक्रेन लड़ाई हार जाएगा। आखिर मारियोपोल की तरफ रूस ने अपनी नजर टेढ़ी क्यों की? ये शहर रूस के लिए इतना अहम क्यों है, ये भी आपको बताते हैं। दरअसल मारियोपोल यूक्रेन की पोर्ट सिटी है। इस शहर पर कब्जे से यहाँ के पोर्ट से होने वाले व्यापार पर रूस का एक छत्र राज हो जाएगा। मारियोपोल पर रूस के कब्जे से यूक्रेन आर्थिक तौर पर अपाहिज हो जाएगा। मारियोपोल से रूस को लुहांस्क और डोनेत्स्क तक जाने के लिए जमीनी रास्ता मिल जाएगा। मारियोपोल पर कब्जे का मतलब है कि रूस के पास ब्लैक सी से सटे यूक्रेन के 80% तटीय क्षेत्र होंगे। इससे यूक्रेन के समुद्री व्यापार को बड़ा झटका लगेगा और वो दुनिया से कट जाएगा। यही वजह है कि जब पुतिन की सेनाएं राजधानी कीव और उसके आसपास के इलाकों में कब्जा करने में नाकामयाब रही, तो उन्होंने पूर्वी और दक्षिण यूक्रेन की तरफ रुख कर लिया और मारियोपोल को अपने निशाने पर ले लिया। अब रूस के दावे के मुताबिक मारियोपोल उसके कब्जे में आ चुका है और जंग के 50वें दिन इस अहम शहर पर कब्जा रूस की बड़ी जीत के तौर पर देखा जा सकता है। अब देखना होगा कि जेलेंस्की यूक्रेन के दिल को पुतिन के कब्जे से कैसे छुड़ाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मारियोपोल वो इलाका है जिसको प्रेसिडेंट जेलेंस्की यूक्रेन का दिल बताते हैं, लेकिन वहां पर लगातार रूस की तरफ से हमले किए जा रहे हैं। चेचन लड़ाके जमीन पर उतरे हुए हैं और खबर तो यह है कि उन्होंने यूक्रेन की सेना को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। और वहां पर मारियोपोल में कब्जे के बाद यह भी कहा जा रहा है कि चेचन लड़ाके कीव की तरफ कूच कर सकते हैं और उसकी बानगी इस समय पीछे आपको स्टैच्यू दिखाई दे रहा होगा जिसको कवर अप किया गया है। यानी चेचन लड़ाके अगर कीव में आते हैं तो बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। एक रिपोर्ट दिखाते हैं।
मारियुपोल से पीछे हटाने में रूसी सेना के बड़े मददगार साबित हुए चेचन लड़ाके। रूस समर्थित चेचन्या से आए सैकड़ों घातक लड़ाके यूक्रेन के सैनिकों पर टूट पड़े। ढूंढकर उन्हें निकाला, कई इलाकों पर कब्जा किया। चेचन नेता रमजान कादिरोव के एक इशारे पर ये लड़ाके अपनी जान देने को तैयार रहते हैं और यूक्रेन के लिए ये मारियुपोल के इलाके में बड़ा सिरदर्द बन गए। अब ये कहा जा रहा है कि मारियुपोल पर पूरी तरह रूस का कब्जा हो गया है, लेकिन यूक्रेन के लिए बुरी खबर एक और आ रही है। मारियुपोल से आगे बढ़ेंगे चेचन लड़ाके। कीव की ओर कूच करेगी कादिरोव की सेना। चेचन्य के नेता रमजान कादिरोव ने कहा कि सिर्फ मारियुपोल ही नहीं बल्कि कीव समेत दूसरे शहरों में तगड़ा हमला होगा। कादिरोव ने कहा कि लुहांस्क और डोनेस्क को पूरी तरह से आजाद कराने के बाद फिर कीव और दूसरे शहरों की ओर रुख करेंगे। और अब ये खबर आ रही है कि चेचन लड़ाके मारियुपोल से कीव की ओर कूच करने भी लगे हैं। रूस ने भी यूक्रेन को चेताया है कि अगर उसने रूस की सीमा में हमले जारी रखे तो रूस कीव पर हमला कर सकता है। इस बीच कादिरोव की सेना की कीव की ओर बढ़ने की खबर भी आती है। तो क्या चेचन लड़ाकों के जरिए रूस पहले कीव पर हमला करेगा और फिर अपनी सेना भेजेगा? अगर ऐसा होता है तो ये यूक्रेन के लिए बहुत ही घातक साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इस जंग के बीच रूस की ओर से यूक्रेन को लेकर के बड़ा और सनसनीखेज दावा किया गया है। दरअसल रूस ने दावा किया है कि इस जंग में यूक्रेन ने केमिकल से भरे हुए ड्रोनों का इस्तेमाल किया और उन केमिकल से भरे हुए ड्रोनों से उसने केमिकल और एसिड की बारिश की है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। तस्वीरों में नजर आ रहे इस ड्रोन पर नजर डालिए। इस ड्रोन के साथ एक बड़ी सी कैन को बांधा गया है और इस कैन के अंदर कुछ ऐसा केमिकल है जो बड़ी तबाही का सबब बन सकता है। रूस पर केमिकल प्रहार का पर्दाफाश। यूक्रेन ने की थी केमिकल अटैक की तैयारी। अब आपको बताते हैं कि आखिर ये मामला है क्या। दरअसल रूस और यूक्रेन के बीच जंग लगातार खतरनाक रूप लेती जा रही है। दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे पर जोरदार हमले कर रही हैं। इसी बीच रूस की सेना ने यूक्रेनी सेना की छोड़ी गई सैन्य पोस्ट से ये तमाम ड्रोन बरामद किए हैं। अब इन ड्रोन को उसके साथ जोड़ी गई इन कैन को लेकर रूस ने सनसनीखेज दावा किया है। रूस का कहना है कि यूक्रेन ने केमिकल हमले को अंजाम देने के लिए इन ड्रोन में खास तरह का लिक्विड लोड किया है, जिससे यूक्रेनी सेना रूस पर बड़ा हमला करने की फिराक में थी। रूस अपने आधुनिक हथियारों से यूक्रेन को जमीन, आसमान और समंदर से निशाना बना रहा है। तो जंग के दौरान कई ऐसे हथियार सामने आए हैं जिसकी चर्चा हो रही है। उन्हीं में से केमिकल हथियार का खतरा भी इस जंग में मंडराने लगा है। केमिकल हथियार युद्ध में इस्तेमाल की आहट से ही महातबाही का अंदेशा होने लगता है। रूस ने यूक्रेन पर केमिकल हमला करने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करने का सीधा आरोप लगाया है और केमिकल से भरे कैन मिलने से ये दावा और पुख्ता हो रहा है। इससे पहले यूक्रेन ने भी रूस पर फास्फोरस बमों का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया था। अब यूक्रेन के सैन्य ठिकानों में आसमान से मौत बरसाने का सामान मिलने से इस जंग के और भीषण होने का अंदेशा बढ़ने लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मैं शाज़िया निसार युद्ध क्षेत्र में डटी हुई हूं सिर्फ आपके लिए। आगे भी हमारी ये जाबाज रिपोर्टिंग जारी रहेगी। यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेने का वक्त हो गया, लेकिन ब्रेक के बाद भी आपको महायुद्ध से जुड़ी हुई हर खबर बताएंगे। बने रहिए हमारे साथ।
50 दिन इस जंग के हो चुके हैं और हमने हर शहर से हर तस्वीर आप तक पहुंचाई है, लेकिन अभी भी लगातार यूक्रेन के कई शहरों में भीषण जंग जारी है। रूस की सेना लगातार अलग अलग इलाकों में घुसकर यूक्रेन पर कब्जा करने की कोशिश कर रही है और यूक्रेन के आसपास भी अब हलचल बहुत ज्यादा तेज हो गई है। क्या है वहां की खबर, क्या है वहां के हालात, इस रिपोर्ट में देखिए। यूक्रेन पर पुतिन प्रहार के 50 दिन। भीषण जंग, बेहिसाब बर्बादी। रूस यूक्रेन के बीच जारी जंग को 50 दिन हो गए हैं और इन 50 दिनों में रूस ने जो कहर यूक्रेन पर बरपाया है उसको देखकर किसी का भी दिल दहल उठेगा। रूस की भीषण गोलीबारी से यूक्रेन के शहर मटियामेट हो गए हैं और उनकी जगह आग और मलबे ने ले ली है। धमाकों से फिर दहला खार्किव। रूसी एयर स्ट्राइक से बरसी आग। यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव पर रूस ने फिर आग बरसाई है। यहां खूबसूरत गोर्की पार्क को निशाना बनाया और ताबड़तोड़ गोलीबारी की। इस बारूदी बारात ने गोर्की पार्क का पूरा नक्शा ही बिगाड़ दिया। रूस ने एक नहीं बल्कि 10 से भी ज्यादा रॉकेट खार्किव के गोर्की पार्क पर दागे। खार्किव का सेंट्रल पार्क ऑफ कल्चर एंड रिक्रिएशन गोर्की यूक्रेन का सबसे मशहूर पर्यटक स्थल रहा है। इसका नाम मैक्सिम गोर्की के सम्मान में रखा गया था। भीषण हमलों के बाद जिसकी हालत इस वक्त इतनी बदतर हो चुकी है। तेल डिपो पर एयर स्ट्राइक। विकराल आग, डरावना मंजर। धुएं का ये विकराल गुबार खार्किव के तेल डिपो से आसमान छू रहा है। इस धुएं को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि आग कितनी भीषण होगी। जंग के 50वें दिन रूस ने ऐसे तेल डिपो को निशाना बनाया जिसके बाद यहां धमाके के साथ आग का दिल दहला देने वाला तांडव शुरू हो गया। आग इतनी भयंकर है कि लाख कोशिशों के बाद भी काबू में नहीं आ रही। रूस के रौद्र रूप की कहानी बयां करता यह यूक्रेन के कीव का पुस्चा वेदेत्सिया का फायर स्टेशन, जिसे रूस ने नेस्तनाबूद कर दिया। खंडहर इमारत और मलबे के ढेर को देख ये बता पाना मुश्किल है कि यहाँ कोई इमारत थी। इस पूरे इलाके में रूस ने जमकर तबाही की और बर्बादी के निशान आपके सामने हैं। देखिए ये फायर कर्मी किस तरह रूसी हमले के बाद यहाँ मलबा हटाने का काम कर रहे हैं। रूस के हमलों से मारियोपोल लगातार जल रहा है। रूस के हमलों से शहर में आग का तांडव मचा है। इमारतें धुआं उगल रही हैं और लोग दहशत में जीने को मजबूर हैं। आसमान से रूस का प्रहार और एक ही झटके में यूक्रेन का सैन्य ठिकाना ध्वस्त। जोरदार धमाके के साथ नेस्तनाबूद यूक्रेनी टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां। यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर रूसी सेना ताबड़तोड़ बमबारी कर रही है। ये तस्वीर उसी हमले की है। आसमान में गरजते ये रूस के कामोव हेलीकॉप्टर हैं, जिनके जरिए रूस ने आसमान में काल बनकर यूक्रेन के कई ठिकाने जमींदोज कर दिए। रूस यूक्रेन के खिलाफ पूरी ताकत से जुटा है और ताबड़तोड़ हमले कर रहा है, लेकिन यूक्रेन भी वक्त बीतने के साथ अपनी रणनीति में बदलाव कर पलटवार कर रहा है। यूक्रेन की सेना ने रूस पर रात के अंधेरे में भी हमला करना शुरू कर दिया है। रूस के खिलाफ यूक्रेनी सैनिकों ने घातक हमलों का मोर्चा खोल दिया है। तस्वीरों में नजर आ रहा T-64 BV टैंक है, जिसका निशाना अचूक माना जाता है और अब इस टैंक की मदद से यूक्रेनी सैनिक रूस को चुन चुनकर अपना निशाना बना रहे हैं। यूक्रेन का दावा है कि करीब 10 किलोमीटर दूर से रूसी सैनिकों पर यूक्रेन के लड़ाकों ने हमला किया और ये तस्वीरें उसी हमले की हैं। इस महायुद्ध में वक्त बीतने के साथ बर्बादी और भी ज्यादा बढ़ती जा रही है। पुतिन पूरी ताकत से यूक्रेन पर प्रचंड प्रहार कर रहे हैं, तो यूक्रेन भी जवाबी कार्रवाई से पीछे नहीं हट रहा। लेकिन इस जंग की सबसे ज्यादा कीमत यूक्रेन ही चुका रहा है।
ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दूसरे विश्व युद्ध के बाद कई सालों तक रूस और अमेरिका के बीच शीत युद्ध चला था। दोनों ही देश सुपर पावर बनने की होड़ में थे। अब रूस और यूक्रेन की जंग ने दोनों ही देशों को एक बार फिर से आमने सामने ला दिया है। रूस यूक्रेन की जंग में आमने सामने रूस और अमेरिका भी हैं। ये सुपर पावर बनने की जंग भी मानी जा रही है। अमेरिका लगातार यूक्रेन को आर्थिक और सैन्य मदद भेज रहा है। अमेरिकी सैनिक नाटो देशों में मौजूद हैं। अमेरिका ने एक बार फिर यूक्रेन को मदद भेजने का फैसला लिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बुधवार को कहा कि उनका प्रशासन यूक्रेन को $800 मिलियन की अतिरिक्त मदद देगा। इसमें सैन्य मदद भी शामिल है। यूक्रेन को भारी हथियार और उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे। यूक्रेन को हेलीकॉप्टर भेजे जाएंगे। आर्टिलरी सिस्टम, गोला बारूद, बख्तरबंद गाड़ियां जैसे हथियार यूक्रेन को उपलब्ध कराए जाएंगे। अमेरिका का कहना है कि रूस डॉनबास में हमले तेज कर रहा है, इसलिए यूक्रेन की मदद करेगा अमेरिका। यूक्रेन को अभी अमेरिका से और हथियार भेजे जाएंगे। माना जा रहा है कि यूक्रेन को 155 mm की 18 होवित्जर तोप, 40,000 राउंड गोली, 2 एयर सर्विलांस रडार, 300 स्विच ब्लेड आर्म ड्रोन, 500 एंटी आर्म्ड मिसाइल और 3000 हेलमेट भी दिए जाएंगे। अमेरिका समेत दुनिया के कई देशों ने रूस पर प्रतिबंधों की बौछार कर दी है। अब रूस ने भी प्रतिबंधों का जवाब प्रतिबंधों से देना शुरू कर दिया है। रूसी विदेश मंत्री ने बुधवार को बताया कि उसने अमेरिकी संसद के 398 सदस्यों की यात्रा पर बैन लगा दिया है। बाइडेन प्रशासन और लगभग पूरी कांग्रेस को प्रतिबंधित कर दिया गया है। अमेरिका से यूक्रेन को स्टिंगर और जावलिन मिसाइलें भेजी जा चुकी हैं। नाटो के दूसरे देश भी यूक्रेन हथियार पहुंचा रहे हैं। वहीं रूस खुली चेतावनी दे चुका है कि यूक्रेन के अंदर अगर किसी दूसरे देश के हथियार या सैनिक दिखते हैं तो उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अभी तक आपने देखा है कि ये जंग दो देश लड़ रहे हैं, लेकिन इसका असर पूरी दुनिया पर हो रहा है और इस युद्ध पर पूरी दुनिया की नजर बनी हुई है। अमेरिका की खुफिया एजेंसी का दावा है कि अब रूस और चीन अंतरिक्ष में भी अपनी बढ़त बनाना चाहते हैं। रूस और चीन किस तरीके से कौन सी रणनीति पर काम कर रहे हैं, आपको इस रिपोर्ट में समझाते हैं, देखिए। दुनिया में हथियारों की रेस छिड़ गई है। एक से बढ़कर एक घातक मिसाइलों का परीक्षण किया जा रहा है। हथियारों की रेस के साथ अंतरिक्ष की रेस भी तेज हो गई है। बात चांद से होते हुए मंगल तक पहुंच गई है। अमेरिका को डर है कि चीन और रूस वहां अपनी बादशाहत बनाने की ओर बढ़ रहे हैं। ये दावा है अमेरिकी रक्षा खुफिया एजेंसी यानी DIA का। DIA के मुताबिक चीन और रूस धरती के साथ ही अब अंतरिक्ष में भी अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहते हैं। इन दोनों देशों की नजर चांद और मंगल के प्राकृतिक संसाधनों पर भी है। कहा जा रहा है कि ये दोनों देश अगले 30 साल में ऐसा कर सकते हैं। ये चेतावनी दी है DIA के स्पेस एंड काउंटर स्पेस के एक वरिष्ठ रक्षा विशेषज्ञ कीथ राइडर ने। अमेरिकी एजेंसी ने कहा है कि रूस और चीन के साझा अंतरिक्ष बेड़े में 2019 और 2021 के बीच 70% की वृद्धि हुई है। ये दोनों देश अंतरिक्ष में अपनी क्षमताओं का लगातार विस्तार करते जा रहे हैं। इस बीच अमेरिका पूरी कोशिश कर रहा है कि वो चीन और रूस के हाइपरसोनिक हथियारों को चुनौती दे सके। दोनों ही देश इस मामले में अमेरिका से बहुत आगे हैं। हालांकि अमेरिका ने मार्च में एक हाइपरसोनिक टेस्ट जरूर किया, लेकिन रूस और चीन की बढ़ती शक्ति ने अमेरिका और उसके मित्र देशों की नींद उड़ा दी है और अब अंतरिक्ष में भी ये आगे निकलते जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। यूक्रेन में डटे हुए हैं हम हर उस जगह गए जहां पर जंग हुई। हमने आपको इरपिन की तस्वीर दिखाई, बूचा की तस्वीर दिखाई, ब्रोवरी और बोरोडियांका की भी तस्वीर हमने आपको दिखाई। 50 दिन का समय इस जंग को बीत चुका है और रिपब्लिक की टीम 50वें दिन भी जंग के मैदान में डटी हुई है। आगे भी हमारी ये जाबाज रिपोर्टिंग सिर्फ आपके लिए जारी रहेगी।
50 दिनों से यूक्रेन में जारी है जंग के बीच लगातार यूक्रेन में डटे हैं हम। पहले दिन से लगातार रिपब्लिक भारत यूक्रेन जंग की एक एक तस्वीर आप तक पहुंचा रहा है। रिपब्लिक भारत की जाबाज रिपोर्टर बमबारी, गोलाबारी और बारूदी बरसात के बीच यूक्रेन में लगातार डटे हैं। युद्ध की तस्वीरों का गवाह रहा है आपका चैनल रिपब्लिक भारत। इसी तरीके के बंकर पूरे यूक्रेन में आपको जगह जगह पर मौजूद नजर आएंगे। और आप ये देखिए, यहाँ पर अंदर यूक्रेन के सैनिक मौजूद रहते हैं और यहाँ पर जैसे ही सड़क पर रूसी सैनिक यहाँ पर दिखाई देते हैं तो यहीं से हमला बोला जाता है। ये देखिए, ये तमाम एंगल लगा रखे हैं यहाँ पर टैंक, और जैसे ये हाईवे पूरा है यहाँ पर रोकने की कोशिश करते हैं, फिर यहाँ पर उन्हें लाया जाता है और यहाँ से इन्हीं बंकरों के जरिए घात लगाकर हमला किया जाता है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि किस तरह की तैयारी जमीन पर यूक्रेन ने की है। 50 दिन पहले जब यूक्रेन में जमीन से आसमान तक रूसी सेना ने हमले शुरू किए तो रिपब्लिक भारत पहला न्यूज नेटवर्क था जिसने वहां अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई। जब हर कोई यूक्रेन से सुरक्षित बाहर पनाह की तलाश कर रहा था, रिपब्लिक भारत के संवाददाताओं ने अपनी जान को जोखिम में डालकर सच्चाई आप तक पहुंचाई। रूस और यूक्रेन के बीच जंग लगातार जारी है। इस बीच रिपब्लिक की टीम पहुंच चुकी है ब्रोवरी में देखिए किस तरीके से जो रूसी सेना के टैंक है वो जले हुए हमें मिले हैं, ध्वस्त मिले हैं, बुरी स्थिति में मिले हैं। ये बताते हैं कि कितनी जाबाजी के साथ यूक्रेनी सेना ने रूसी सेना को यहां से यानी कि ब्रोवरी से भी खदेड़ दिया। ये शहर वीरान हो चुका है, अब यहां पर लोग नहीं है। बूचा की तरह ब्रोवरी में भी नरसंहार हुआ है। वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, परिणाम क्या रहा? यूक्रेनी सेना ने रूसी सेना को बुरी तरह से खदेड़ दिया कि यहां पर ये देखिए किस तरीके से जो रूसी सेना के टैंक है वो जली हुई हालत में ध्वस्त हमें मिले हैं। बूचा में सामूहिक नरसंहार की तस्वीरों को हमने दुनिया के सामने दिखाया। जले हुए टैंक्स देखेंगे, रूसी सेना के छूटे हुए टैंक्स देखेंगे। ये वो इलाका है जहां पर कई दिन तक भीषण जंग छिड़ी, ये जंग चली, दोनों तरफ से प्रहार हुआ और इस समय देखिए यूक्रेनियन आर्मी ने इस इलाके पर एक बार फिर से अपना कब्जा कर लिया है। ये देखिए मेरे पीछे देखिए, सिर्फ आपको मलबा नजर आएगा। ये शहर भी इरपिन की तरह वीरान हो चुका है। बोर्डियांका की बर्बादी और तबाही की तस्वीरें भी हमने सबसे पहले दुनिया के सामने रखी कि यही वो जगह है बोरोडेंका जहां पर एक पूरी की पूरी इमारत को बीच में से तबाह कर दिया गया है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। ये इमारतें हैं और ये देखिए वहां से जब आप देखेंगे तो ये पूरी इमारतें थी और बीच की जो एक बिल्डिंग है वो पूरी धराशायी हो चुकी है। यह जंगलों में हमने देखा कि बंकर्स बनाए गए थे लड़ने के लिए और रशियन आर्मी का बेस यहाँ पर था। तो ये समझ सकते हैं आप और इस बिल्डिंग को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब रशियन आर्मी यहाँ पर घुसती है तो किस तरीके की तबाही वो मचाते हैं। कीव, इरपिन, खार्किव से मारियोपोल तक की तस्वीरें हमारे संवाददाताओं ने जान पर खेलकर आपको दिखाई। बरसते मिसाइल, गरजते विमान, जमींदोज होते दफ्तर और मकान, इन सब के बीच हमने पल पल की खबर सबसे पहले दुनिया तक पहुंचाई। इन 7 सप्ताह में यूक्रेन में जो भी कुछ हुआ रिपब्लिक भारत के कैमरे से पूरी दुनिया ने देखा। कीव से खार्किव तक, बूचा से मारियोपोल तक, लीव से ओडेसा तक, चप्पे चप्पे पर रिपब्लिक भारत ने दस्तक दी। 50 दिन इस जंग को हो चुके हैं और हमारी जाबाज रिपोर्टिंग लगातार जारी है। जब तक ये जंग चलती रहेगी हमारी रिपोर्टिंग आपके लिए जारी रहेगी। पहले दिन से हर खबर हमने आप तक पहुंचाई है। 50 दिन हो चुके हैं और रिपब्लिक भारत पर महायुद्ध से जुड़ी हुई हर खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे। बने रहिए रिपब्लिक भारत के साथ। नमस्कार।